बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5 है। इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग करते हैं कि कहता है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। अब 2 सेंटीमीटर लेने हैं तो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करें, तो अगर 4 सेंटीमीटर होंगे तो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस पे। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x फ्राम -3 to 3। ये तो हो गया इसका ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो बाद में रीड करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो फंक्शन गिवन है उसको राइट करते हैं और उसका टेबल बनाते हैं, फिर उसका ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर जो है वो हम आगे चलेंगे पार्ट 2 पे। तो पार्ट 1 में हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास है जी y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3x। y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3x, ये हमारे पास फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे टेबल ड्रा करेंगे। जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेबल। ये आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे x और y, नेक्स्ट जो है वो ये, और लास्ट पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3x, ये आ जाएगा 6 माइनस 3x। अच्छा, यहाँ पे जब x की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है -3 से 3 तक, ये उसने गिवन है कि फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x फ्राम -3 to 3, तो एक -3 का लेते हैं, एक 0 और एक 3। और y की वैल्यू बदले में क्या आ जाएंगी, हम देखते हैं व्हेन x इज़ इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 माइनस 3 इंटू -3। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 6 प्लस 9 और ये आ जाएगा 15। सेकंड जो है वो x इज़ इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 माइनस 3 इंटू एक्स की प्लेस पे 0, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 6। थर्ड वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, थर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 3, तो y इज़ इक्वल आएगा 6 माइनस 3 इंटू 3। इस तरह से 6 माइनस 9, इनमें से 9 भी अगर उसका साइन आ जाएगा, इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से ये टेबल हमने ड्रा कर लिया है। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं और उसको देखते हैं ग्राफ किस तरह से हमने ड्रा करना है। इसमें जो है वो स्केल अब डिफरेंट है, पहले की निस्बत जो पिछले वाले क्वेश्चंस हमने 4 किए उनमें डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो स्केल डिफरेंट है। ये हम वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं पूरे की पूरी लाइन, और यहाँ पे हम जो है वो सेंटर में एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है, हम देखते हैं तो लिखा हुआ है जी, कहता है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 3 ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 4 5 ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ये 2 को 1 2 3 4 5 ये 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो 4, फिर 1 2 3 4 5 ये 5, ये हमारे पास 6 यूनिट्स को। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है वो हमारे पास आई थिंक 15 यूनिट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। चलें देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 7 को, 8 को, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 9 को, और ये 10 को। ये 15 यूनिट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमें जो है वो 15 यूनिट्स तक चाहिए, और -3 से 15 यूनिट तक। ये देखें y की वैल्यू जो है वो -3, 6 और 15 आई है। जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 15 आ गई है। जब x की वैल्यू 0 आई है तो y की वैल्यू 6 आ गई है। जब x की वैल्यू 3 आई है तो y की वैल्यू -3 आ गई है। तो -3 से 15 तक है, तो हम इसको जो है वो क्रॉस करते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे जो है वो इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और उससे नीचे से स्टार्ट कर लेंगे ज़रा एक्स एक्सिस को।
क्योंकि एक्स एक्सिस तो हमारे पास आ रहा है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई एक्सिस में हमारे पास 15 तक वैल्यूज़ नहीं आ रही थी, तो हम ऐसे करते हैं, दोबारा से इसे ड्रा कर लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम जो है वो नीचे एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा जी एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस बन गया, ये एक्स एक्सिस आ जाएगा। इस तरह से जो है वो सबसे पहले जो है हमारे पास हम देख लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन जो है वो एक्स एक्सिस। तो ये 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट को, ये 2 अगले नेक्स्ट जो है वो 2, यहाँ पे 3। इसी तरह से जो है वो ऊपर को जाएंगे, या एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी है, इसलिए -2 सेंटीमीटर जो है वो सॉरी 2 सेंटीमीटर -1 को, फिर फर्दर टू -2 को, फिर फर्दर टू -3 को जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस पे। तो 1 2 3 4 5 ये जो है वो 1 सेंटीमीटर को, ये 2 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 3 को, 4 को, फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये 5 6 1 2 3 4 5 ये 7 ये 8 ये 1 2 3 4 5 ये 9 को, यहाँ पे ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 4 5 ये 11 को, 12 को। आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये 13 को, ये 14 को, और आगे जो है वो लास्ट पे जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वो थोड़ा सा और हम नीचे से ग्राफ अगर शुरू कर लेते एक यानी कि यूनिट और, तो उसने हमें जो है वो रिप्रेजेंट कर देना था। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक आ जाता है, इस लाइन तक। तो इस लाइन तक लाने के लिए हम देखते हैं कि ये वाला जो है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट पे, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा जाता है, तो ये 15 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर देता है ऊपर जाके, बाहर जाके। अच्छा, फर्दर जो है वो हम देखते हैं नीचे की तरफ जब हम आते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू -3 तक आती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये -1 को, ये -2 को, और लास्ट वन पे जो है ये 1 2 3 4 5 ये -3 को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हमारे पास जो है ये -3 तक आ जाएगा। और अगर इसलिए मैं कह रहा था कि अगर थोड़ा सा हम और एक यूनिट नीचे आ जाते तो हमारा ग्राफ बिल्कुल ज़बरदस्त आ जाना था। चलें, बहरहाल अब जो है जैसे आगे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं -3 एंड 15 को, -3 एंड 15। तो ये लास्ट पे हमारे पास चला जाएगा -3, ये है हमारे पास -3 एक्स एक्सिस पे -3 है, और 15 कहाँ पे है, ये लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो 15 है। तो ये पॉइंट आ जाएगा -3 एंड 15। अच्छा, उसके बाद -3 एंड 15, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी, अगला पॉइंट है, पिछले टेबल से देख लेते हैं। अगला पॉइंट है जी 0 एंड 6। 0 एंड 6 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे 0 और 6 जो है वो हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 6। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है लास्ट पे 3 एंड -3। तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे -3। तो ये 3 है, यहाँ से हमने नीचे आना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 3 एंड -3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो लीनियर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ भी जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारे पास। इनको आपस में ज्वाइन करते हुए आगे चलेंगे, और आगे चलते हुए जो है वो हम आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, y = 6 - 3x का। तो यहाँ तक ये सोल्यूशन हो गया इसका। फर्दर चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में यहाँ पे हम पार्ट 2 कर लेंगे। पार्ट 1 हमने पिछले पेज पे कर लिया था, वहाँ पे हमारा ग्राफ पूरा नहीं आया था, तो हम पार्ट 2 यहाँ पे कर लेंगे। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पार्ट 2 में कह रहा है जी, यहाँ पे कहता है द पॉइंट्स a एंड 0, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ एक साइड पे, a एंड 0। सेकंड पॉइंट है
-2 एंड बी, -2 एंड बी, और थर्ड पॉइंट है सी एंड 1.5 लाई ऑन द ग्राफ इन 1। ठीक है, ये ग्राफ पे ऊपर है, जो ग्राफ हमने ड्रा किया उसके ऊपर ही ये पॉइंट्स भी हैं। कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ए बी और सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ए बी और सी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं ए एंड ज़ीरो। ए एंड ज़ीरो, पहला पॉइंट हम देखते हैं ए एंड ज़ीरो। अच्छा, इसमें क्या आएगा हमारे पास ए एंड ज़ीरो में कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ए है, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है। तो हम देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पे ज़ीरो हो वहाँ पे ग्राफ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाती है। तो जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो है यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी ज़ीरो ही आ रही है यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ से हमने ग्राफ की तरफ मूव करना है। जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, वहाँ से हमने ग्राफ की तरफ मूव करना है एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्स क्योंकि हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पहले, तो एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस पे तो ये 2 आ रहा है। तो इस तरह से एक्स ए की वैल्यू जो कि एक्स की वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन नहीं है, वो ए है। तो ए किसके इक्वल आएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट। हम क्या करते हैं कि वाई की प्लेस पे जो है वो ये ज़ीरो है, तो हम यहाँ से एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं, एक्स एक्सिस पे वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट -2 गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट बी जो है वो नहीं गिवन, तो हम बी लिखेंगे जो कि वाई के इक्वल होगा। और ये कितना आएगा हम देख लेते हैं इसको, y जो कि b के इक्वल है ये कितना आएगा हम इसे देख लेते हैं, या b जो कि y के इक्वल है कितना आएगा। जो अब x की वैल्यू -2 हो, जहाँ पे x की वैल्यू -2 हो वहाँ से ग्राफ की तरफ मूव करेंगे y एक्सिस पे। यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू -2 है। यहाँ से ग्राफ की तरफ मूव करते हैं और ग्राफ पे पहुँच के हम देखते हैं ये यहाँ पे आ गई ये वैल्यू। इसके सामने हम वैल्यू देखते हैं तो ये हमारे पास 12 है। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगी और b 12 के इक्वल होगा। दोबारा से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट -2 है, तो ग्राफ पे जो है वो हम देखेंगे -2 कहाँ है, वहाँ से ग्राफ की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो नोट कर लेंगे, वही b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम आए हैं -2 पे, x कोऑर्डिनेट -2 है, यहाँ से हम ग्राफ की तरफ मूव किए हैं तो ये -2 है x एक्सिस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और y एक्सिस पे जो है ये क्या है, तो हमने देखा कि y एक्सिस पे हमने 12 मूव कर लिया हुआ है, y एक्सिस पे 12 मूव कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो कि b के इक्वल है वो 12 है। फिर आ जाएंगे थर्ड पे, सी पे, सी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, सी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है और ये किसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 1.5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1.5 है। तो y हम देखते हैं कहाँ पे 1.5 है जी, y है यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 के दरमियान 1.5। इससे हम मूव करेंगे ग्राफ की तरफ, ग्राफ की तरफ मूव करेंगे तो ग्राफ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू देख लेते हैं कि ये तो y की वैल्यू 1.5 है यहाँ पे, तो ये हम x की तरफ मूव किए हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 आ रही है, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 1.5 आ रही है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर सी का भी। ठीक है जी, आई थिंक आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है वो दोबारा से एक मरतबा मैं बता देता हूँ कि ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन नहीं है लेकिन वाई गिवन है, तो ज़ीरो है, ज़ीरो से ज़ीरो जहाँ पे है उससे ग्राफ की तरफ मूव करना है, जहाँ पे ग्राफ को जाके ये टच करेगा वहाँ पे हमने देख लेनी है जी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स की तरफ हमने मूव करना है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है ये तो हमने गलत मूव कर लिया,
यहाँ से x की तरफ मूव करना था, क्योंकि ये y की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ से x की तरफ मूव करेंगे तो x की वैल्यू वहाँ पे जहाँ पे ग्राफ को टच करेगा देख लेंगे x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर हमने जो है वो y कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट -2 है, हम देखेंगे -2 कहाँ पे है x एक्सिस पे, यहाँ से y एक्सिस की तरफ मूव करना है, क्योंकि y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पहुँच के हम देखते हैं y कितना था, तो y 12 था, तो b की वैल्यू 12 आ जाएगी। इसी तरह से जो है वो थर्ड पॉइंट में हमने x कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो y कोऑर्डिनेट 1.5, x कोऑर्डिनेट c है, तो c की वैल्यू हमने देखनी है कि c की वैल्यू कितनी है। तो c की वैल्यू जो x की वैल्यू होगी देखते हैं कि y एक्सिस पे 1.5 कहाँ पे है, उससे जो है वो हम x एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट पे मूव करके ये 1.5 आता है, यहाँ से x की तरफ मूव करते हैं तो ये भी 1.5 आ जाता है। तो x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू सॉरी जो c की वैल्यू है। इस तरह से आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।